हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश चैप्टर 3 की नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है, जिसमें अपन ने चैप्टर पिछली बार अपन ने आधा चैप्टर पढ़ लिया था, आधा चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए स्टूडेंट, तो पहले मैं आपको एक बार पुराना बता देता हूँ क्या हुआ था। अभी तक क्या हुआ था कि तारो एक गरीब परिवार का लड़का था जो लकड़ियाँ काटता था जंगल में जाकर, और उसके पिता जब एक बार सर्दी लग जाती है उनको, और वो सेक एक तरह की जापान की ड्रिंक है जिसको पीने से सर्दी में शरीर में गर्मी आ जाती है, उसकी डिमांड करते तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत गरीब है, अपने माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो अगले दिन वो सुबह जल्दी चला जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत सारी लकड़ियाँ काटूंगा जिससे मुझे इतना पैसा कमा पाऊँ कि मैं वो सेक ला कर दूँ। उसी टाइम उसको एक झरने की आवाज़ आती है जंगलों में। तो झरने के पास जाता है तो देखता है कि वो पानी का नहीं, झरना पानी का नहीं है, वो सेक का ही है। और वो बहुत खुश होता है और वहाँ से मटकी भर के लाता है और अपने पिता को पिलाता है और पिता झूम उठते हैं। अगले दिन वो अपनी ये कहानी नेबर को सुनाते, तो नेबर क्या करता है, वो सिप पी के जाता है और ये बात पूरे गांव में फैला देता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक एंड इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो उस शाम को काफ़ी लोग आए उनके घर पे, क्योंकि ये कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर आदमी आता, उस कहानी को सुनता, झरने की कहानी को सुनता, थोड़ा सा जो वो मटके में लाया था अपने पिताजी के लिए सेक, उसको पीता, और 1 घंटे के अंदर ही पूरा मटका खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अगले सुबह तारो ने अपना काम और सुबह और जल्दी चालू किया, जितना पिछले वाले दिन किया तो उससे जल्दी चला गया। ही कैरिड विद हिम लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, और उसके पास जितना जो भी सबसे बड़ा मटका था, पिक्चर का मतलब मटका, वो ले गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस झरने से सेक ला सके। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और सबसे पहले इंटेंडेड मतलब उसने प्लानिंग की, उसने सोचा कि सबसे पहले मैं लकड़ियाँ काटने से पहले उस झरने से जाके उस पिक्चर को, मटके को उस सेक से जो झरने में बह रहा है उससे भर लाता हूँ। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। और जब वो वहाँ पूछा तो बहुत चौंक गया, क्योंकि उसके सारे पड़ोसी पहले ही वो वहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि वो उन्होंने कहानी सुन ली थी। They were carrying pictures, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake। और वो अपने साथ पिक्चर, मटके, जार, जग, बाल्टी सब ले गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस झरने से उस मैजिक, ये जादुई जो सेक बह रहा था, उसको ला सके। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और एक गांव वाला तो क्या हुआ, बैठ गया घुटनों के बल और वहीं पे मुंह फाड़ के बैठ गया कि वहाँ से ही वो वाटरफॉल से, यानी जो भर रहा है वहीं से पी लेगा। ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। उसने बार बार पिया, लेकिन अचानक से उसने देखा कि ये तो सेक है ही नहीं, ये तो पानी है, और चिल्लाया, पानी, ये सिर्फ पानी है, यहाँ कोई सेक नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकी सब ने भी पीने की कोशिश की, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहाँ पे कोई सेक था ही नहीं, वहाँ सिर्फ ठंडा पानी ही था। वी हैव बिन ट्रिक्ड, हमसे धोखा हुआ है। ट्रिक्ड मतलब डिसीव करना, धोखा देना। शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर चिल्लाए, वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है। उसी ने हमें कहानी सुनाई थी। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो तारो को लाओ, उसी को इस वाटरफॉल झरने में डुबो देते हैं, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला है, झूठ बोला है कि यहाँ पे सेक बह रहा है। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन तारो बहुत चतुर था, तो वो एक चट्टान के पीछे छिप कर ये सारी चीज़ें देख रहा था। नाउ वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो अब वहाँ से भाग चुका था, कहीं भी नहीं मिल रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट प्लेस वन बाई वन। और बड़बड़ाते हुए निराशा को बड़बड़ाते विलेजर्स वहाँ से एक एक करके गुस्से में चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो उस जहाँ पे छिपा हुआ था वहाँ से फिर वो निकल कर बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये सच है, उसने सोचा। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक जो मैं लेकर गया वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और एक बार वापस उसने अपने हाथ में, झरने में बह रहा था, उस लिक्विड को, उस द्रव को पकड़ा और अपने मुंह को लगाया, पीने लगा। इट वॉज सेम द फाइन सेक, लेकिन वो तो फिर उसे सेक ही लगा। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे एक सीख वाली बात थी कि जो बच्चा अपने माँ बाप की
माँ बाप की इच्छा पूरी करना चाहता था, उनके लिए वो वाटरफॉल झरना एक मैजिक, एक जादुई डिलीशियस स्वादिष्ट शेक के समान था। लेकिन जो बाकी लोग थे जिनको इसकी ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए ये एक ठंडे पानी के समान था। तो जादुई झरने ने जो मेहनत करके लकड़ियाँ काट के आया था उसको तो सेक प्रदान किया, और जबकि जो बाकी लोग थे जो बिना मेहनत के आ गए, सिर्फ लालच में आ गए, उनको सिर्फ ठंडा पानी ही प्रदान किया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तारो की एक कहानी और उस जादुई वाटरफॉल की कहानी जापान के राजा तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और उसने उस वुड कटर यानी तारो को बुलावा भेजा, सेंट फॉर का मतलब बुलाना, और उसको रिवार्ड दिया, 20 पीस दिए गोल्ड के 20 सिक्के दिए। इतना अच्छा व्यवहार और इतना अपने माँ बाप के लिए इतनी मेहनत और इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उसने अपना जो सबसे प्यारा झरना था, जापान के राजा ने वहाँ का जो सबसे प्यारा झरना था, फाउंटेन मतलब झरना, उसका नाम तारो के नाम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ऐसा कहा जाता है कि एम्परर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने राज्य के सभी बच्चों को ये कहानी सुनाकर ये सिखाना चाहता था कि कैसे अपने माँ बाप को ओबे करना चाहिए, उनकी हर विश पूरी करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जापान की कहानी थी जो अपनी समाप्त होती है। अब अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे। हार्ड वर्ड्स, देखो बच्चों, अगर किसी चैप्टर के हार्ड वर्ड्स अगर अभी रह भी जाते हैं तो आपको एक साथ पीडीएफ में 2-3 चैप्टर के एक साथ हार्ड वर्ड्स दे देंगे जिनको आपको अलग से कॉपी में करना है। हो सका तो हर साथ एक के साथ एक दे देंगे, लेकिन अगर कुछ ज़रूरी काम के कारण आपके हार्ड वर्ड्स अगर रह भी जाते हैं तो आपका साथ चैप्टर बाय चैप्टर एक साथ पीडीएफ बनाकर सभी चैप्टर्स का हार्ड वर्ड एक साथ दे देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।